हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे निविदा। निविदा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि निविदा जो शब्द है इसको अंग्रेजी में टेंडर कहा जाता है। अर्थात जब किसी भी सरकारी संस्थान में या गैर सरकारी संस्थान में, यानी गवर्नमेंट कार्यालय हो या फिर प्राइवेट कार्यालय हो या कोई भी अमीर व्यक्ति हो, यदि उसे कोई बड़ा काम करवाना है, कोई बड़ा निर्माण करवाना है, कोई सामग्री अगर आवश्यकता पड़ रही है, सामग्री की आपूर्ति करवानी है, तो फिर वो किसी ठेकेदार को ये काम सौंपता है। और इस काम को सौंपने के लिए ठेकेदारों को पता कैसे चलेगा, तो वो क्या करता है कि अखबार में एक निविदा निकलवाता है ताकि ठेकेदार घर बैठे उसके पास आए और टेंडर लेकर चला जाए। लेकिन जब अखबार में निविदा निकलती है तो आप जानते हो कि कई सारे ठेकेदार जो है वो उस ऑफिस में आएंगे। तो अब वो कोई भी व्यक्ति इस काम की जिम्मेदारी किसको देगा? उस व्यक्ति को देगा जो कम रुपए में, कम पैसे में अच्छा काम करके दे रहा हो। इससे क्या होता है कि मार्केट में आप जानते हो प्रतिस्पर्धा रहती है। मान लीजिए अपना सौरभ स्कूल है, अब इसमें भवन का निर्माण करवाना है, 2 कमरे बनवाने हैं, तो बड़े सर क्या करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, ये निविदा निकलवाएंगे कि साहब हम अखबार में निकलवाएंगे कि हमें 2 भवनों का निर्माण करवाना है, इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करे। और निविदा प्रपत्र यहाँ से दिया जाएगा ऑफिस से, उसको वो ठेकेदार जो है भर कर देगा कि मैं इस काम को इतने रुपए में कर दूंगा। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ती है ठेकेदार को, और निश्चित अवधि में काम को पूरा करके देने का वादा भी किया जाता है। तो इस प्रकार से निविदाएं निकाली जाती है। अब चाहे तो हम सौरभ स्कूल में फर्नीचर मंगवाएं, या हम यहाँ पर कोई पुस्तकें मंगवाएं, या हम यहाँ पर कंप्यूटर मंगवाएं, या हम भवनों का निर्माण करवाएं, तो हमें कोई भी सामान की आपूर्ति करवाने के लिए या निर्माण कार्य करवाने के लिए निविदा निकालनी होगी अखबार में। तो अखबार में निविदा क्यों निकाली जाती है, कैसे लिखी जाती है? अच्छा, निविदा लिखना बहुत आसान है। निविदा की जो ऊपर की लैंग्वेज है वो बिल्कुल समान होती है। निविदा में नीचे कुछ शर्तें लिखी जाती है, वो भी सब में लगभग समान होती है। तो थोड़ा सा अंतर होता है कार्यालय का। आपको केवल ये समझ में आना चाहिए कि निविदा का प्रारूप क्या है, उसके बाद आपकी निविदा आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण से निविदा का पूरा प्रारूप समझाता हूँ कि निविदा कैसे लिखी जाती है। अब हम एक प्रश्न का निर्माण करते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से एक निविदा तैयार कीजिए जिसमें अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु विवरण दिया गया हो। यानी हमें ये पता लग गया है कि निविदा किसके, कौन से कार्यालय की ओर से लिखी जाएगी। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। सबसे पहले ऊपर बीचों बीच लिखेंगे राजस्थान सरकार, नीचे लिखेंगे जिस कार्यालय से निविदा निकाली जा रही है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। इस कार्यालय की ओर से समाचार पत्र के लिए निविदा प्रकाशित होगी। फिर लिखी जाएगी, जैसे हमने लिखी अधिसूचना संख्या और विज्ञप्ति संख्या, पत्र क्रमांक, उसी प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा निविदा संख्या, और शॉर्ट में लिखा जाएगा यानी जिला शिक्षा अधिकारी, क्रमांक लिख दिए जाएंगे। ठीक सामने दिनांक लगा दी जाएगी और बीचों बीच निविदा लिख करके रेखांकित कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो अब लैंग्वेज है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल हर निविदा में ऐसा ही लिखा जाता है, इसलिए आपको इस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। राजस्थान के राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मोहरबंद निविदाएं क्या होती है कि एक लिफाफा होता है जिस पर मोहर लगी होती है, उसमें एक फॉर्म होता है यानी प्रपत्र होता है, उस प्रपत्र में उसका सारा विवरण दिया रहता है। ये प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जाता है और फिर कार्यालय में वापस जमा करवाया जाता है। ये निविदा प्रपत्र 100 रुपये के शुल्क में कार्यालय से प्राप्त किए जाने हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक, अब कब से लेकर के कब तक ये प्रपत्र आपको कार्यालय से मिलेंगे, तो निविदा प्रपत्र दिनांक 20/1/2022 से 22/1/2022 तक
प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक प्राप्त होंगे। यानी कोई जिसको भी ये टेंडर लेना है वो व्यक्ति इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में संपर्क करेगा। 100 रुपये में उसको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके भर के और फिर वापस कार्यालय में जमा कराएगा। दिनांक 25/1/2022 तक निविदाएँ जमा होगी तथा 30/1/2022 को सभी के सामने समक्ष अपराह्न 2 बजे से 5 बजे के बीच खोली जाएगी। यानी अब 30 तारीख को ये निविदाएँ खोली जाएगी, मतलब जितने भी निविदा लेने वाले हैं वो सब 30 तारीख को आएंगे, सब एकत्र होंगे, सबके सामने उनके फॉर्म खोलेंगे, सबका विवरण सबको पता रहेगा। उनमें से किसको नियुक्त करेंगे इस काम के लिए, ये कार्यालय या हस्ताक्षरकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, हम ऐसी सारणी बनाएंगे एक, उस सारणी में हम पूरा विवरण लिखेंगे कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अगर मान लो भवन निर्माण करवाना है तो यहाँ लिखा जाएगा कि हमें, अच्छा इसमें कौन कौन से विवरण लिखे होते हैं पहले ऊपर देख लो आप। सामान का विवरण, अनुमानित राशि। अनुमानित राशि से तात्पर्य क्या है कि आपको ये काम जो करवाना है, चाहे वो सामान आपूर्ति का काम हो, भवन निर्माण का काम हो, आप कितने रुपए खर्च करने वाले हो उस पर, है ना। तो अनुमानित राशि यहाँ लिखी जाएगी, लाखों में लिखी जा सकती है, हज़ारों में लिखी जा सकती है, बड़ा ही काम है तो करोड़ों में भी लिखी जा सकती है। धरोहर राशि, देखो धरोहर राशि कुछ एडवांस जमा करवाया जाता है सुरक्षा के लिए, ताकि वो व्यक्ति उस कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करे, उसे बोलते हैं धरोहर राशि, जो पहले से जमा करवा ली जाती है ना। धरोहर राशि। निविदा शुल्क, आप उस फॉर्म को कितने रुपए में दे रहे हो, 50 में दे रहे हो, 20 में दे रहे हो, 100 में दे रहे हो, 200 में दे रहे हो, वो निविदा शुल्क यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद आपको कितनी अवधि के अंदर अंदर ये काम करवाना है, भाई 2 महीने में करवाना है, 3 महीने में करवाना है, तो ये सारा विवरण इस प्रकार से तैयार होता है। अब देखिए, मान लीजिए कार्यालय में क्या मंगवाने हैं, हमें कंप्यूटर मंगवाने हैं। कंप्यूटर पे हमें खर्च करना, अच्छा ऊपर ही लिख दो आप, लाखों में, हज़ारों में, ये ऊपर ही लिख दो। कंप्यूटर पे हमें खर्च करने हैं 3 लाख रुपए। धरोहर के रूप में हम जमा कराएंगे 6,000 रुपये। निविदा शुल्क 100 रुपये जमा होगा। सामान आपूर्ति की अवधि रहेगी 2 महीने में, ये आपको ये काम करके देना है। फिर हम मंगवा रहे हैं उनसे स्टील की अलमारी, हमें खर्च करने साहब 2 लाख रुपए, या फिर हमें खर्च करने साहब 50,000 रुपये, यहाँ आप 50,000 कर देना। स्टील की अलमारी मंगवानी में 50,000 रुपये खर्च करने, 2,000 रुपये इसकी हमें धरोहर राशि रखवानी है। निविदा शुल्क यहाँ पर 100 रुपये आएगा। फिर सामान आपूर्ति की अवधि रहेगी 2 माह। स्टेशनरी का सामान मंगवाना है, जैसे आपको रजिस्टर मंगवाने, फाइलें मंगवानी है, तो ये सब स्टेशनरी सामान मंगवाने हैं। आपको 10,000 रुपये इस पर खर्च करने हैं। 2,000 रुपये आपको जो है धरोहर राशि रखवानी है। 50 रुपये निविदा शुल्क है। 1 माह के अंदर अंदर ये काम करके देना है। ये विवरण हर जो है निविदा में लिखा जाता है, यही मुख्य विवरण होता है। ऊपर की और नीचे की जो लैंग्वेज है, यानी जो भाषा है, वो बिल्कुल समान रहती है। निविदा में नीचे आवश्यक शर्तें लिखी जाती है, यहाँ पर हम आवश्यक शर्तें लिखेंगे। सभी निविदाओं की शर्तें लगभग समान होती है, एक जैसी होती है। पहली शर्त हम लिखेंगे, सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई ठेकेदार अगर खुद की शर्तें रखता है कि मैं इन शर्तों पर काम करूँगा, तो हम उस निविदा को खारिज कर देंगे, मतलब मान्य नहीं करेंगे। हम कह देंगे, पहले लिख दिया हमने यहाँ पर कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, यानी शर्तें हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं। तार द्वारा प्राप्त निविदाएं, विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए कोई हमें निविदाएं भेजता है तो हम उसको मान्य नहीं करेंगे। विलंब से भेजी गई निविदाएं भी मान्य नहीं होगी। बिना कारण बताए किसी निविदा को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। हम चाहें जिस निविदा को स्वीकार कर सकते हैं और हम चाहें उनको अस्वीकार भी, क्योंकि बहुत सारी निविदाएं आएगी, आखिर स्वीकार तो एक ही करनी होगी ना। तो एक जो स्वीकार करनी है तो वो स्वीकार करने का अधिकार किसके पास होगा, हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। फिर सबके निविदा के सबके अंत में जिस अधिकारी की ओर से निविदा निकाली जा रही है उसके हस्ताक्षर लिख करके उस अधिकारी का पदनाम लिखना है। फिर शहर का नाम लिखना है, गांव नगर शहर जो भी है उसका नाम लिखना है। बस यहीं पर हमारी निविदा समाप्त हो जाएगी। तो है ना बहुत आसान, बहुत ही आसान है, लेकिन आसान बनाने के लिए अभ्यास ज़रूरी है। हम 4-5 निविदाएं अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर देखिए आपको कितना आसान लगेगा निविदाएं लिखना। तो मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी निविदा समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है
तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।